की खबर किसी कार्रवाई, राजनीति या अपराध से जुड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसे संदेश से जुड़ी है जो सीधे हर आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। गाजियाबाद में आज लोगों की नजरें उस वक्त ठहर गईं जब जिले के सबसे बड़े अधिकारी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर बाइक से कलेक्ट्रेट पहुंचे। जी हां, न कोई बड़ा काफिला, न लाल बत्ती वाली गाड़ी, न भारी सुरक्षा का दिखावा, सिर्फ एक साधारण बाइक और उसके पीछे एक बड़ा संदेश, ईंधन बचाइए, देश बचाइए। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि डीएम साहब को खुद बाइक लेकर सड़क पर उतरना पड़ा? क्या यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम था या फिर जनता को आने वाले समय के लिए बड़ा संकेत दिया जा रहा है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे डीएम की इस पहल के पीछे की पूरी कहानी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संदेश से इसका क्या संबंध है और क्यों अब प्रशासन चाहता है कि लोग बेवजह यात्रा कम करें। देश में लगातार बढ़ती ईंधन खपत और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में देशवासियों से ईंधन संरक्षण की अपील की थी। दोनों नेताओं ने कहा था कि देश के संसाधनों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना अब समय की जरूरत है। इसी संदेश से प्रेरित होकर रविंद्र कुमार मंदर ने खुद उदाहरण पेश करने का फैसला लिया और शुक्रवार सुबह वह सरकारी वाहन की जगह बाइक से कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने साफ कहा, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती खपत को नियंत्रित करना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर हर व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करे तो देश स्तर पर बड़ा असर दिखाई दे सकता है। डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि जहां तक संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कार शेयरिंग अपनाएं, साइकिल या दोपहिया वाहन का उपयोग करें ताकि ईंधन की बचत हो सके। जिलाधिकारी ने सिर्फ पेट्रोल और डीजल बचाने की बात नहीं कही, बल्कि इसे पर्यावरण और शहर की ट्रैफिक समस्या से भी जोड़ा। उन्होंने कहा, अगर लोग बेवजह वाहन चलाना कम करेंगे तो ईंधन बचेगा, प्रदूषण कम होगा और ट्रैफिक का दबाव भी घटेगा। गाजियाबाद जैसे तेजी से बढ़ते शहर में जहां हर दिन लंबा ट्रैफिक जाम आम बात बन चुका है, वहां यह संदेश और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बाद महात्मा गांधी सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां जिलाधिकारी ने मीडिया के जरिए पूरे जनपद से खास अपील की। अब आपको सुनाते हैं डीएम ने क्या कहा। देखिए, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश से आह्वान किया है, उसको लेकर हम लोग ने भी ये निश्चित किया है कि अपनी कार्यप्रणाली में उन सभी चीजों को लागू करें। आज उसको लेकर एक बैठक सभी अधिकारियों की जो हमारे कलेक्टर और विकास भवन में उपस्थित थे उनको मैंने यहाँ बुलाया है और जो हमारे फील्ड के अधिकारी हैं उनको वर्चुअल माध्यम से जोड़ा है। सभी को मैंने डायरेक्शन दिए हैं कि आने वाले समय में अब जो हमें पेट्रोल और डीजल को लेके जो एक निष्क्रियता अपनानी है उसमें सब लोग उसका अनुसरण करें। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में हम लोग अपने आवाज से आते हैं तो उसमें किस प्रकार की चीजें इनिशिएटिव ले सकते हैं उसके लिए भी हमने दिशा निर्देश दिए। मैंने स्वयं भी ये निर्णय लिया है कि जब अपने कार्यालय में आवाज से आऊंगा तो उसमें कार पूल या बाइक पूल के माध्यम से मैं आ जाऊँ। आज से मैंने भी उसको अनुसरण करना शुरू किया है और बाकी भी हमारे सभी अधिकारियों से मैंने आह्वान किया है, क्योंकि सभी के आवास आसपास ही हैं, तो कार का उपयोग ना करके वो भी इस प्रकार से 2 लोग बाइक के माध्यम से अथवा 4 से 6 लोग होते हैं तो वो कार के माध्यम से पूलिंग के माध्यम से है, ताकि अनावश्यक जो गाड़ियां एक एक व्यक्ति लेकर आते हैं उसको हम लोग उस पर रोक लगा सकें। सर, दूसरा जो मीटिंग्स को लेकर प्रक्रिया होती है उसमें हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग करने का निर्णय लिया है और जो कार्यालय अध्यक्ष हैं अलग अलग उनको भी उनकी जो विभागीय बैठकें होती हैं उसको भी वर्चुअल मोड पे करने के निर्देश दिए गए हैं। कहीं पे अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है या कोई बहुत आवश्यक ट्रैवल करना है उसी दिशा में गाड़ियों का उपयोग किया जाए तो सभी अधिकारी इस चीज पे ध्यान रखेंगे। साथ साथ मैंने जो व्यक्तिगत यात्राएं भी वो करते हैं, अवकाश पे जाते हैं, कोई अपने घरों पे जाते हैं, अन्य कई जगह पे भी जाते हैं, तो उसमें सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग करें। ट्रेन एक अच्छा माध्यम है उपयोग करने का, उसको उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि जो सरकारी व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं जब वो कोई भावुक अपील पब्लिक से करते हैं तो सर्वप्रथम उसको अपने आचरण में भी अपनाना चाहिए और चूंकि ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है और तो उसको लेकर हम सभी लोग बहुत संवेदनशील हैं, संजीदा हैं और जब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी अगर अपील कर रहे हैं तो हम सभी नागरिकों का ये कर्तव्य बन जाता है कि अपने पर्सनल कैपेसिटी में भी उस कार्य व्यवहार को हम लोग अपनाएं। तो ये पूरा हमारा प्रयास रहेगा और आपके माध्यम से मैं हमारे गाजियाबाद के सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जो निर्णय हमने अपने कार्यालय और व्यक्तिगत जीवन के लिए लिया है, आप भी सभी लोग इस अभियान से जरूर जुड़ें
और चूंकि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और जो हमारा विदेशी निवेश का जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार है उसको बचाने के लिए ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इसमें सभी लोग प्रतिभाग करें तो निश्चित रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री की अपील है उसका मैं मानता हूं कि हम सभी गाजियाबाद में अनुसरण करें। सर गाजियाबाद उन्होंने कहा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए नागरिक ईंधन का कम से कम उपयोग करें और बेवजह यात्रा करने से बचें। डीएम ने कहा कि यह सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। प्रेस वार्ता के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़, मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट एवं विकास भवन परिसर के निरीक्षण पर निकले। इस दौरान उन्होंने विकास भवन परिसर स्थित कैंटीन की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। डीएम और मुख्य विकास अधिकारी ने खुद खाना खाकर भोजन की गुणवत्ता और शुद्धता की जांच की। उन्होंने कैंटीन संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम की इस पहल को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों में सकारात्मक चर्चा देखने को मिली। कई लोगों ने कहा कि जब जिले का सबसे बड़ा अधिकारी खुद उदाहरण पेश करता है तो उसका असर आम जनता पर जरूर पड़ता है। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी खुद नियमों और जागरूकता का पालन करेंगे तो आम नागरिक भी प्रेरित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में ईंधन संरक्षण को लेकर अब सरकार और प्रशासन ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। वैश्विक परिस्थितियों, तेल की बढ़ती कीमतों और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच अब ईंधन बचत सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी बनती जा रही है और शायद यही कारण है कि अब प्रशासन भी जनता के बीच सीधे संदेश देने की कोशिश कर रहा है। तो आज गाजियाबाद की सड़कों पर सिर्फ एक अधिकारी बाइक चलाते हुए नहीं दिखे बल्कि एक संदेश चलता हुआ दिखाई दिया। एक ऐसा संदेश जो कहता है अगर बदलाव चाहिए तो शुरुआत खुद से करनी होगी। सरकारी गाड़ी छोड़कर बाइक से कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ की यह पहल अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि कई बार बड़े भाषण नहीं बल्कि छोटे उदाहरण समाज पर सबसे बड़ा असर छोड़ते हैं। क्या चाहिए? इतनी लंबी